जाती है? इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है। यस ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से आपको ये बात याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है? कॉस्मिक रेज होते हैं। एक और बात मैंने बताई थी कि कॉस्मिक रेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाते। जो कॉस्मिक रेज होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं करते। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इंफ्रारेड करेगा या माइक्रोवेव करेगा या एक्स रेज करेगा? माइक्रोवेव। यानी कि नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जब नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है तो जो है डिस्टेंस क्या करते हैं, ज्यादा दूर ट्रेवल करते हैं। सबसे कम कौन करता है? कॉस्मिक रेज करते हैं। कॉस्मिक रेज जो होते हैं वो बहुत ही घातक रेज होते हैं। इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं आजकल, वैसे तो हम लोग जो डीआरडीओ बनाया हुआ है वो काली बनाया हुआ, किस पे? गामा पे। लेकिन उसकी ज्यादा दूर तक रेंज नहीं है। वो क्या कर सकता है, 2 से 3 किलोमीटर तक इसी के आसपास का रेंज है। उसी के अंदर जो भी चीजें हैं उसको वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी खासियत क्या है ना कि कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज से, वैसे याद रखना जी से घातक होता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं घातक में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? गामा रेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रेज सबसे ज्यादा घातक होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हार्मफुल करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। आप अगर इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो हम लोग अपने पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसको सही से यूज नहीं करोगे तो वो आपके लिए क्या हो सकता है, घातक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अगर आपके मोबाइल में देखिए क्या रहता है, इंफ्रारेड रहता है। आपके मोबाइल मोबाइल करो, जो रिमोट होता है जिससे टीवी चलता है उसमें कौन सा रेज भरा जाता है? इंफ्रारेड भरा जाता है। अगर मान लीजिए कि मेरे को कहा जाता है कि रेडियो वेव से टीवी बंद करो, अगर जो ऐसा कोई बना दे तो यहीं से सबका मैं बंद कर दूंगा। अब हिमाचल में मान लो कोई देख रहा होगा कि कोई सीरियल देख रहा होगा, मैं क्या करूंगा, रेडियो वेव से जो है आपका टीवी जो है चैनल लगा दूंगा, क्योंकि वहां पे जो है कुछ जैसे मान लो सास बहू वाला सीरियल चल रहा होगा तो उसको बंद करके जो है न्यूज लगा देंगे। या किसी घर में ऐसा होता होगा तो दूर से ही क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, काफी कम दूरी तक चलती है। इसीलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है यूज कर। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं रिजवान? ओके ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या होता है, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, सबसे ज्यादा रेडियो वेव होती है। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, बीबीसी न्यूज सुनते हैं फ्रॉम लंदन से। आप लोगों ने सुना होगा ये बीबीसी लंदन है। कई बार जो है आप लोग अगर जब होंगे हिमाचल में तो उसमें सुनाई देता होगा रेडियो में, ये रेड एफएम दिल्ली से बज रहा है मिर्ची। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को जो है जो है बोला जाता है। कितना ज्यादा डिस्टेंस है, अगर उतना ज्यादा ही डिस्टेंस अगर इंफ्रारेड की जगह रिमोट में रेडियो वेव डाल देते तो क्या करते हैं, एक बार में सबका टीवी बंद। कोई नहीं देखेगा, हम नहीं देखेंगे तो कोई नहीं देखेगा। क्या कर देता, पूरे के जो है अगल बगल सबका बंद कर देते। इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है। ओके, जो विजिबल होते हैं ना वो 7 कलर में स्पेक्ट्रम होते हैं। जो विजिबल रेज होंगे वो कितने कलर में होते हैं, 7 कलर में होते हैं। इसको आप ना ऐसे याद रख सकते हो, विबग्योर से। इसको कैसे याद रख लीजिएगा, विबग्योर से, VIBGYOR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं तो विबग्योर है ये वायलेट होता है, आई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू होता है, जी से ग्रीन होता है, वाई से येलो होता है, ओ से ऑरेंज होता है। इन केस आप अगर जब भूल जाते हो कि किसका कितना वेवलेंथ है तो एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, आपका अप्रोक्स में काम चलेगा। इस बात को याद रखिएगा, मैंने क्या कहा है, आपका अप्रोक्स में काम चल जाएगा। कैसे चलाना है, आप याद रखिएगा कि वॉलेट का वेवलेंथ कितना होता है, 400 जो है एंगस्ट्रॉम हो जाता है। इन नैनोमीटर में है तो यानी कितना हो जाता है। ठीक है, ओके। अब इतना हो गया तो बस आपको 50-50 ऐड कर देना है। 450, 500, 550, 600 एंड 650 एंड 700। एक्चुअली कई जगह ना यहाँ पे 750 भी दिया रहेगा, तो आप अप्रोक्स मान लीजिएगा कि रेड का जो होता है वो क्या होता है, 650 से लेके 750 तक होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि सभी कलर का वेवलेंथ। कहोगे सर इसको रटने से क्या फायदा,
इसको रटने से फायदा क्या होता है ना कि कई बार आपको दे देता है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी दे देता है, वेवलेंथ पूछ लेगा। अब आपको रेड कलर का दे दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, आप आसानी से देख के बता सकते हो कि अरे इसका तो रेंज 700 है। बिना कैलकुलेशन किए ही आप क्या कर सकते हो, वहां तक आंसर तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे एक और बात देखिए कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो डिस्टेंस क्या करेगा, कम ट्रेवल करेगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो आपको क्लियर विजिबल होता है। इसीलिए खतरे की जगह कौन सा कलर यूज किया जाता है, रेड। रेड कलर यूज किया जाता है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपने येलो क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये जो है ना आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देगा। जैसे देखिएगा थोड़ा सा दूरी पे ना रेड कलर आपको तुरंत दिख जाता है, ग्रीन कलर जैसे थोड़ा दूर होगे तो आपको दिखेगा नहीं। इस कारण से क्या होता है कि आपकी जितने भी खतरनाक जगह होते हैं उन सभी जगह पे किससे लिखा जाता है, रेड कलर से, क्योंकि वो आपको आसानी से क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। अच्छा यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो टर्म होंगे ना वो सारे निगेटिव में होंगे इधर साइड वाले, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है। ओके, तो ये वाले जितने भी टर्म हो जाएंगे वो कैसे हो जाते हैं, निगेटिव में हो जाते हैं। जो है जीरो से इधर साइड जो चलेंगे तो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव में हो जाते हैं। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा, मुझसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, रेड का, किसका होगा, वायलेट का। क्योंकि हमने क्या कहा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, यही तो मैंने बताया अभी कि जिसका वेवलेंथ यानी कि सबसे ज्यादा होगा नीचे वाले का तो एनर्जी सबसे कम होगा। तो वायलेट का एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगा, बट इसका जो है क्या हो जाएगा, जो है हाँ वेवलेंथ कम हो जाएगा, यानी कि 400 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतनी सी बात याद रखना कि 700 से यहाँ पे 650 से लेके रेड कलर का जो रेंज होता है 750 तक हो जाता है। यहाँ तक बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, रिपीट करना। हाँ बोलिए वरुण। सर रिपीट करना सर, नेटवर्क इशू आ रहा है सर इसमें। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो विजिबल रेंज है इसमें 7 कलर होते हैं, तो इसको मैंने कहा विवग्योर के फॉर्म में लिख दिया जिससे आप याद रख सकते हो। हमने कहा कि सबका वेवलेंथ कैसे याद रखोगे, आपको कुछ नहीं करना, वायलेट का याद रख लीजिए 400 और सब में 50-50 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका जो है रेड तलक का सभी जो है क्या निकल जाएगा, आपका जो है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकल जाएगा। मैंने कहा जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूं कि वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, अगर एनर्जी इंक्रीज होगा तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी। लैम्डा मतलब ही क्या होता है, वेवलेंथ। यानी कि जस्ट आप ऐसे याद रख लो, चाहे उल्टा करके याद रख लो, आप जिस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ओके, अब देखिए कह रहा है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि क्या है, ये ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित कर रहा है ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने क्या लिखते हैं, म्यू से, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 1368 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ निकालना है लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आपको मैंने बताया था CFL याद रखिएगा, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और C की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे लिख देता हूं C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। C की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज है, यानी कि इसको जो है हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं 3, यानी कि हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज को 1/सेकंड भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। और आपको वेवलेंथ निकालना है, ये तो कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से हमने क्या कर लिया, वेवलेंथ निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है
3 इंटू 10⁸ और यहां से हम लोग कितना ले लेते हैं 368 इंटू 10⁻3। अब ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 3 इंटू 10⁻5 मैं इसको ना 1350 ले लेता हूँ अप्रोक्स में। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैसे तो 1360 आप लिख ही लीजिए 368 और यहां से सॉल्व कीजिएगा ना तो 219.2 मीटर आ जाएगा। यानी इसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा 219। और ये किस रेंज में आता है इंफ्रारेड के रेंज में आता है। इस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा इंफ्रारेड हो जाएगा। बोले क्लियर है ये बात? बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। इंफ्रारेड में कैसे? यस सर। हाँ बोलिए क्या यस बोलिए। सर, रिपीट सब कर दे पता है कि इंफ्रारेड में आएगा। ओके, यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका रेंज है वो कितना है, यानी कि जो है 10⁻2 है। तो यहाँ पे जैसे ही आता है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो इसका रेंज है यहाँ से देख सकते हैं 10⁻2। ये बेसिकली थोड़ा बहुत जो है ना रेडियो वेव्स एंड थोड़ा बहुत जो है हमारा इस फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आपकी बुक में यहाँ पे इंफ्रारेड दिया हुआ है, हमने मीटर में लिया हुआ है और यहाँ पे भी मीटर में है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसका जो है ना अप्रोक्सीमेट नहीं आ जाता, 100 से लेके जो है 10⁻4 के करीब करीब आता है। तो उसको हम लोग जो है इंफ्रारेड में ले लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है इसमें कहाँ 10⁻²? ये 100 है ना, 10⁻2 ही तो है, 2 से तो ऊपर ही है ना, 10⁻2 से तो ऊपर ही है। यानी कि क्या है अगर जो 100 से 0 के बीच में होता तो कितना हो जाता है, यानी कि जो है रेडियो वेव्स आ जाता। थोड़ा सा यहां से देखिए और यहां से हमारा तो ऊपर में ही है। तो इसीलिए हम लोग जो है ना आपकी अगर इस डाटा के अनुसार से देखोगे तो आप रेडियो वेव्स भी कह सकते हो। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है हम यहाँ पे रेडियो वेव भी लिख देते हैं क्योंकि भी हम लोग मान सकते हैं थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं रेडियो वेव्स। ओके, अब हमारे पास क्या है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। अब वो कह रहा है कि वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल का कितना दिया 400 वायलेट हो जाएगा, 750 ने कहा था कि रेड होगा आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि जो है थोड़े बहुत अलग अलग बुक जो है ना अलग अलग रेफरेंस लेके बनाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जो है अंतर आ जाता है। आपको जो बता रहा हूँ उस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लगभग लगभग एनसीईआरटी की हम बात करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के ही अनुसार से हमें पेपर देना है। ओके, तो यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है वायलेट के लिए, लैम्डा हमें जो है किसके लिए दिया हुआ है वायलेट के लिए, लैम्डा वी किसके लिए दिया हुआ है वायलेट के लिए। तो कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। और आपको रेड के लिए कितना दिया हुआ है 750 नैनोमीटर। ठीक है, ओके। अब वो कहते हैं आपको क्या निकालना है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आपको पता है सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा सी बाय लैम्डा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपका क्या है सी 3 इंटू 10⁸ और आपको वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी किसके लिए निकाल लीजिएगा, ये वायलेट के लिए, रेड के लिए कितना हो जाएगा 750 इंटू सॉरी ऊपर नहीं होगा नीचे होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू कितना हो जाएगा 750 नैनोमीटर। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो करीब करीब जो है कितना आ जाता है 7.5 के करीब करीब इंटू 10⁻14 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁻ नैनोमीटर है, ये मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा कैलकुलेट ही कर देता हूँ कितना आ जाएगा ये 3/4 यानी कि 7.5 आ जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा तो यानी कि जो 14 के करीब करीब आ जाता है। ठीक है, ओके। सिमिलरली
यहाँ पे कितना आ जाता है हमारा वैल्यू 4.41 इंटू 10⁻, कितना हो जाता है 14 हर्ट्ज। मैंने यहाँ पे डाटा याद रख लिया ताकि कि जो है समय कम लगा सकूं। अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो समय लग जाता, मेरे को भी टाइम, तो इसीलिए जो मैंने इसको याद ही रख लिया। ओके, बोलिए इसका रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा? 7.5 से इंटू 10⁻14, एंड इसका कितना जाएगा? 4.4 इंटू 10⁻14 से। हाँ बोलिए किशोर, क्या दिक्कत है? सर रिपीट कर दोगे एक बार? ओके, हमें देखो वेवलेंथ दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हमने कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमने यहाँ पे क्या करा कि जो है फ्रीक्वेंसी निकाले, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी इधर रहेगा, c/λ हो जाएगा। तो हमें रेड कलर के लिए निकालना है, वायलेट कलर के लिए निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी जगह पे हमने रेड रखा और इसकी जगह पे क्या रखा? c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ होता है, और यहाँ पे आपको वेवलेंथ वायलेट का दिया हुआ है 400, और यहाँ पे किसका दिया हुआ है? 750 का। तो हमने इस प्रकार से क्या कर लिया? इसकी वैल्यू निकाल ली। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर। आपको वेव नंबर का फॉर्मूला पता होगा, वेव नंबर इक्वल टू क्या था? 1/λ। 1/λ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते थे? वेव नंबर। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, याद होगा तो। ओके, अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है? वेव नंबर निकालना है किसका? जिसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ हो? 5800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वेव नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5800। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि सेकंड, वेव नंबर निकल गया, एंड सेकंड क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है। तो c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और जैसे यहां से c आपको पता है 3 इंटू 10⁸, और फ्रीक्वेंसी ही निकालना है आपको, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे रहेगा। लैम्डा की वैल्यू आपको पता है 5800 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -10। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 10⁸, और ये 5800 इंटू 10⁻⁻10। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। और इसको मैं 60 ले लेता हूँ अप्रोक्स में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे 60 ले रहा हूँ। तो 1/60 यानी कि कितना हो जाएगा? 1/20, यानी कि 0.05 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा हर्ट्ज में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? यानी कि इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आज की जो है थ्योरी। आप सारे जो है सी, आपको बस ये याद रखना है, C इक्वल टू CFL, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। और यहाँ से जो है आपको एक चीज दिया रहेगा, एक वेव नंबर का फॉर्मूला आपको पता है 1/λ। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक्स ने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग मेन पार्ट पे आ रहे हैं। प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी जो इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी ना, वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। क्योंकि इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि जैसे आपको लग रहा होगा कि सन से जो रेज आ रही है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस आ रही है। आपको कभी फील होता है कि नहीं सर वो एकदम बिल्कुल पार्टिकल के तरह तरह आ रही है? नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो रेज है वो इतनी स्पीड से आती है कि आपको पता ही नहीं लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैंने क्या करा कि बंदूक में जो है ना 100 गोली भर दिया और सबको 1 मिनट में चला दिया, तो आप देखोगे ना दूर से तो आपको लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो आपको नहीं लगेगा कि वो जो है रुक रुक के चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो चल कैसे रहा है? जो है पार्टिकल के नेचर में भी चल रहा है। वही कहता है एनर्जी absorbed or emit in a discontinuous manner। इसका मतलब है कि वो जो रेज आ रही है इतनी स्पीड से आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं, मान लेते हैं कि आप लोगों ने सभी ने पिक्चर देखा होगा। पिक्चर में ऐसा नहीं है वह सच में मुक्का मारता है, वो क्या करता है ऐसे लगा के दबा देता है। लेकिन जब उसको 1 मिनट में
सॉरी 1 सेकंड में अगर 8 फोटो को आप चला दोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि सच में जो है मुक्का मारा। वो क्या करेगा, ऐसे 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 करके फिर जो है यहाँ टच करा देगा, यानी कि 7-8 स्टेप में। अब उसी को 1 सेकंड में चला देता है, तो यानी कि ऐसा लगता है कि मारता है मुक्का तो जो है 4 घर दूर गिर जाता है गुंडा में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वही चीज कह रहा है कि फील होता है कि वो कंटिन्यूअस मैनर में आ रहा है, बट एक्चुअल में नहीं आ रहा है। जैसे मान लेते हैं ये सन, और यहां से सन से क्या हो रहा है, रेज निकल रही एकदम छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, किससे टकरा रही है, किसी से भी टकरा रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, और ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है ना, इसको कहते हैं फोटोन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी is known as quanta, and यहां पे सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, if quanta lies in visible range, it is called photon। ठीक है, फोटोन का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। आप लोग कभी सोचे हो कि सर मुझे एक, आप लोगों ने ऐसा ध्यान दिया होगा कि नहीं, आप लोगों ने कभी नहीं ध्यान दिया होगा कि सर जब हमारे घर के अंदर वाले कमरे में, जो भी अंदर वाला कमरा हो जहाँ पे सन की लाइट नहीं जाती है, फिर भी आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि वो घर कैसे उजाला दिखता है, यानी कि उस घर के अंदर ऑब्जेक्ट रखे हुए कैसे दिखते हैं। तो इसका रीजन है कि वहां सन की रेज तो नहीं जा रही, लेकिन जो क्वांटा है या जो फोटोन है वो जो है ऑब्जेक्ट में जाती है, और जाने के बाद जो है आपको क्या हो जाती है, यानी कि विजिबल हो जाती है। ठीक है, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर आप उसको लाइट देंगे तो 3 ही चीज वो करेगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो इमिट कर लेगा, या रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि या तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो वो क्या कर देगा, इमिट कर देगा। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। आपकी स्क्रीन सर, मेरी स्क्रीन विजुअल शो नहीं नहीं है हो रही है सर। अब हो रही है सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिटेड। इसका मतलब है कि कोई भी आप अगर जो लाइट को सरफेस पे स्ट्राइक करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि 3 ही काम कर सकता है। या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे एक्सरे रखा जाता है उस रूम को कैसा रखा जाता है, काला रखा जाता है, क्यों, ताकि कि ज्यादा से ज्यादा रेज को एब्जॉर्ब कर ले। तो वहां पे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एब्जॉर्ब, इमिट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट कर दो, या इमिट यानी कि छोड़ देना। आप समझ जाओगे ना, इमिट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, जो है छोड़ देना। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इमिट करेगा, यानी कि उस रूम से जैसे ही आएगा तो टकरा के जो है इधर पार कर देगा। या इसको रिफ्लेक्ट भी कह सकते हो, इमिट कह दो या रिफ्लेक्ट में लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। और जैसे ही रिफ्लेक्ट कर देगा या कुछ ट्रांसमिटेड कर देंगे, जैसे आपने किसी सब्जेक्ट जैसे डाला तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा चमकने लगता है, तो ट्रांसमिटेड। पूरा दुनिया में जो भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालते हैं तो यही तीनों में से कोई एक फिनोमिना शो करेगा। इन्हीं तीनों फिनोमिना के कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे मेरी स्क्रीन आपको ब्लू कलर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है, मैं अगर इसको मान लो हिट कर देता हूं ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट किया तो सारे पॉसिबल ऑफ वेवलेंथ रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ, अगर जो मैंने क्या कहा कि आपने लकड़ी को जलाया होगा तो उसमें येलो कलर दिखाई दिया होगा, या रेड कलर दिखाई दिया होगा, या ब्लू कलर दिखाई दिया होगा। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा अक्सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे वापस चलते हैं। ऐसा क्यों होता है
तो इस डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर ज्यादा यहाँ पे वेवलेंथ निकल रहा होगा तो कैसा दिखेगा, यानी कि 700, लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए जो सबसे खतरनाक लाइट होती है, यानी कि जो कलर होता है जो गैस में जलता है, वो ब्लू कलर जलता है। या देखिएगा जो बर्नर होते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री के, वो आपको रेड कलर के नहीं दिखाई देंगे, वो कैसे दिखाई देते हैं, ब्लू कलर। इसका मतलब है वहां पे एनर्जी जो है ज्यादा है, इसीलिए आपका गैस में जो क्या होता है प्रिसाइज मैनर में एनर्जी जाती है, इसीलिए वो जो है क्या होता है उसका कलर जो है ब्लू होता है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, गैस का कलर कैसा होता है, देखिएगा ब्लू कलर का जलता है। ध्यान दिया किसी ने? तो गैस में ब्लू। हाँ, जब आप लोग आज अगर आप लोग जाओगे तो गैस को कहना मम्मी आज मैं जलाता हूँ, मम्मी कहेगी आज मेरा बेटा कैसे सुधर गया, तो उनको कहिएगा कि मैं तो देखने आया हूँ कि इसका कलर कैसा आता है, रेड कलर आता है या जो ब्लू कलर आता है। ठीक है, तो ओके, तो आप देखोगे तो जो ये ब्लू कलर का जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, और जब वो ज्यादा होती है तो जिस कारण से क्या हो जाता है, आपको जो है वो वेवलेंथ उसका कम होगा तो उसकी एनर्जी जो है ज्यादा हो जाती है। वही मैं बता रहा था कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर आप हीट कर रहे हो ना, तो गैस का जो बर्नर है सिर्फ ब्लू नहीं इमिट करता है, वहां पे तो चलो आप लोगों को दिख भी रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जैसे मान लो कि आपके घर में जो बल्ब है, आपने रेड कलर का बल्ब जलाया, तो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर इमिट नहीं करेगा, जितने भी पॉसिबल कलर होते हैं या जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ होते हैं सभी इमिट करता है। लेकिन कहोगे सर हमें तो रेड ही दिख रहा है। हाँ, वो बात बिल्कुल आपकी सही है, आपको रेड कलर ही दिखेगा, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होंगे वो रेड कलर के होंगे। यानी कि जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वही कलर आपको जो है दिखाई देगा, रेस्ट ऑफ द कलर आपको नहीं दिखाई देंगे। मैं यहां एक पॉइंट लिख भी देता हूं, इफ तो सर एनर्जी कम होगी किसकी? सर वेवलेंथ की। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। वो डिपेंड करता है कि अब आप कैसा कलर आपको दिखाई दे रहा है। इफ वी हीटेड a substance then it emits all possible wavelength। इसका मतलब है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो सभी के सभी वेवलेंथ को इमिट करते हैं, बट जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो आपको कलर दिखाई देगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोगों ने डीजे लाइट देखा है? यस सर। यस सर। अगर जब डीजे लाइट देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि थोड़ा सा कलर का हल्का सा हम लोग फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, वेवलेंथ चेंज करते हैं, तो आदमी जो है कैसा कलर का दिखने लग जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिखने लग जाता है। अब मान लो कितना भी हैंडसम आदमी हो, उसको रात में देखोगे क्या हैंडसम दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। उसकी अगर जो उसकी उसको सुंदरता देखनी है तो उसको कब देखना होगा, यानी कि दिन में देखना होगा। रात में आप किसी का इसीलिए रात में फोटो नहीं खींचते हैं, आजकल कैमरा आ गया कोई बात नहीं, नाइट वाला भी लोग खींच लेते हैं, लेकिन पहले लोग जो है देखिएगा दिन में खिंचवाते थे। क्यों? एक्चुअली आजकल कैमरा जो है ना वो अलग अलग जो है ना वेव को जो है इंटेंसिटी को, हाँ बुद्ध दिखाई देगा, डरना नहीं आपको, ठीक है, हैंडसम दिखता है, वेरी गुड। हम भी रात में अब जो बच्चा हैंडसम होगा तो दिख जाएगा, लेकिन एक बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो होता है क्या होता है कि वो आपको सुंदरता दिन में जो दिखेगी वो रात में नहीं दिखती है, उसके लिए आपको किसी लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो आपको दिखाई देगा। यानी कि जैसे मान लो कि हम सामने हैं तो सामने वाला कलर का जो है क्या हो रहा होगा, वेवलेंथ जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बाकी ऐसा नहीं कि मेरे से रेड नहीं निकल रहा है, ग्रीन नहीं निकल रहा, सब निकल रहे हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में निकल रहे हैं, और जो सांवला कलर है या मिट्टी कलर है वो जो है क्या हो रहा है, ज्यादा जो है निकल रहा है। इसी प्रकार से
दूसरी बात मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसने सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मैं क्या करूंगा कि कुछ ऐसा चीज लगा लिया फेस पे जो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं कैसा दिखूंगा? काला दिखूंगा। ठीक है, इसीलिए कोयला कैसा दिखता है? काला दिखता है, क्योंकि वो सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से ठंड के समय आप लोग जैकेट पहनते हैं, ब्लैक कलर का पहनते हैं। कभी शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। या डार्क कलर का पहनते हैं। क्यों? व्हाइट कलर का देखे हो कभी कि हम जैकेट बनवा के लेके जाए? नहीं। क्यों नहीं पहना जाता है? या फिर जहां पे कम ठंडी हो तो वहां पे चल जाता है व्हाइट कलर के स्वेटर भी। आजकल फैशनेबल आदमी हो गए हैं तो ठंड तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जनरली आप लोग देखिएगा, जो भी जैकेट जहां ठंडे वाले प्रदेश होंगे वहां पे आप लोग क्या करते हैं? ब्लैक कलर का ज्यादा यूज करते हैं या डार्क कलर का यूज करते हैं, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका कपड़ा आपको गर्म नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? आपकी बॉडी को, हीट को बाहर नहीं जाने देता है। कोई कहेगा कि सर मैं जैकेट के कारण जो है मुझे गर्मी मिल रही है, नहीं, आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं जाने देता है। इसी कारण से ऐसा कपड़ा लेते हैं जो कि कम से कम आपकी बॉडी की एनर्जी को बाहर जाने दे, यानी कि सारा का सारा जो है अंदर ही रख ले। इसीलिए 4-5 कपड़े लोग पहनते हैं ठंड के समय, ताकि कि क्या हो, बाहर जो है आपकी हीट ना निकल सके। ओके, ठीक है सर, समझ गए कि सर अगर जो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें जो है काला कलर का दिखाई देगा। इन केस सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा तो कैसा कलर दिखाई देगा? व्हाइट। व्हाइट कलर दिखाई देगा। और जब वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया क्या? नहीं। इसीलिए सऊदी अरब में कौन से कपड़े कलर के बिकते हैं? व्हाइट कलर कपड़े बिकते हैं। या जहां साउथ में देखिएगा ज्यादातर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? व्हाइट कलर पहनते हैं। हाँ, क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा है। जैसे ही सन की लाइट आएगी और वो टकराएगी और क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उनको जो है कम गर्मी लगेगी। अगर आप लोग कभी ऐसा मत कीजिएगा कि साउथ में जा रहे हैं घूमने के लिए और काले काले कपड़े लेके चले गए। कोई गोरा आदमी हो वो कहेगा कि हम तो एकदम जो है देवानंद बनेंगे काले काले कपड़े पहन के। तो ऐसा मत कीजिएगा, आपको जो है काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। कुछ लोग झेलने के लिए झेल लेते हैं, लेकिन गर्मी लगेगी तो अनकंफर्टेबल ही फील होगा। ओके, इसी टेक्निक का यूज किया जाता है। अब मान लो कि मेरे को ना सन का टेम्परेचर मेजर करना है। ये क्या है? सन है। अब मैं वहां जाके थर्मोमीटर लगा के चेक नहीं कर सकता, इसको पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। कोई कहेगा कि सर मैं तो थर्मोमीटर के पास, पहले तो सन के नियर हम जा ही नहीं सकते, और अगर जब सन के नियर जा नहीं सकते तो हम कैसे मेजर करते हैं? कहते हैं ना कि भाई कोर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, हम तो 400 डिग्री में वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइंटिस्ट लोग सोचो 5000 डिग्री कोर का टेम्परेचर मेजर करके आता है, इनर का कितना होगा पता नहीं। तो जो कैसे मेजर करते हैं? वो क्या करते हैं? इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसके कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है टेम्परेचर बताते हैं कि कितना है। अगर इन केस मान लेते हैं कि वेवलेंथ आ रहा होगा, सपोज करो कि कोई कलर का आ रहा होगा, हम यहाँ पे पायरोमीटर लगाते हैं, वहां से अलग अलग कलर का वेवलेंथ को मेजर करते हैं और उसकी एनर्जी को बता देते हैं कि कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? सन से निकलने वाले को जो हम लोग क्या करते हैं, जो है मेजर करते हैं। दिस टेक्निक is used for measure the temperature of क्योंकि कौन सी टेक्निक? आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। आप अगर जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको जाके नहीं वहां मेजर करना है। कोई कहेगा सर हम तो थर्मोमीटर लेके जाएंगे, तो थर्मोमीटर लेके नहीं जाना है। थर्मोमीटर लेके जाओगे तो आप वेपर में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, या जो रॉकेट लेके जाएंगे, वैसे इस बार जो है हमारे साइंटिस्ट लोग, इसरो लोग जो है L1 जो है लॉन्च करने वाले हैं। आदित्य L1 जो है हम लोग लॉन्च करेंगे, तो देखते हैं वो कहाँ तक जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। रास्ते में रहेगा या कौर लग जाएगा। सन के पास सर? सॉरी,
तो सन के पास जान। हाँ, आदित्य L1 की लॉन्चिंग की प्लानिंग चल रही है। क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में उतना ज्यादा डिटेल हमें भी नहीं पता। तो लेकिन वो जो है ऐसा बनाया जा रहा है। इस बार सन के पास जाएंगे, चांद के पास इस बार गए हैं, तो अब जो है चंदा मामा के पास गए हैं। अब तो सूरज को हम लोग क्या कहते हैं, दादा कहते हैं, तो दादा के पास भी जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से जो है खैर, तो ये वेवलेंथ आप मेजर कर लोगे तो आप किसी का भी जो है क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि उसकी एनर्जी क्या है। सेकंड हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है, मैं यहाँ पे पहले आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि ना एक ब्लैक कलर का इस तरह का एक पॉट होता है, मैं बना व्हाइट रहा हूं लेकिन होता कैसा है, ब्लैक कलर का। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, ये सर्कुलर, अरे यार बन जा भैया, मान लेते हैं ये हमारा कुछ इस प्रकार से है। ओहो, बन क्यों नहीं रहे भाई, ठीक है मान लेते हैं बैलून जैसा बन गया। कैसे बनाया है, हमारे पास है क्या इमेज, जैसे मान लो ये है, इसी में जो है सारा चीज समझा देते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर डेफिनेशन लिख दूंगा। आपने यहाँ पे क्या करा, अंदर से ब्लैक कलर की कोटिंग की हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन की कोटिंग कर देते हैं। कितना परसेंट कार्बन होना चाहिए, 99% जो है कार्बन होना चाहिए। ऊपर में क्या है, ये मेटल है, और यहां पे हमने क्या करा कि लाइट से जो है इसको इंसिडेंट कराया। आपको अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल नेचर होगा, अगर ये वेव नेचर होता, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये वेव नेचर होता तो इसी जगह पे ये हीट प्रोड्यूस करता। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये पार्टिकल नेचर होगा तो ये यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा और यहां टकराएगा। इसी प्रकार से मल्टीपल टाइम जो है टकराते रहेगा, और बहुत ज्यादा टकराने के बाद जो है ना इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ये जो मेटल है इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। क्यों रेड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, यानी कि रेड कलर हो जाता है। कहोगे सर ठीक है मैं समझा, येलो क्यों नहीं होता, ब्लू क्यों नहीं होता, आपने तो कहा सर। आप अगर इसको और ज्यादा हिट दोगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आयरन को गर्म करते हैं ना तो उस समय वो रेड होता है, और ज्यादा हिट करते तो ब्लू कलर हो जाता है। मैंने तो देखा, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। हाँ देखा जो बॉयज है तो उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो गर्ल्स है वो कभी भी वेल्डिंग की दुकान पे नहीं गए होंगे, तो इसीलिए जो है उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप हीट करते चले जाओगे, आप लोग अगर जब कोई पतला मेटल का लेके ना उसको हीट करते चले जाना, खाना बनाते समय जो नीचे रख देना, पतला जो कोई भी मेटल होगा, जैसे पहले स्टोव वाला आता था पिन, अगर जब किसी के पास हो, या पतला कोई भी लेके उसको जो है ना लगा के छोड़ देना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको मेटल को छू लेना, नहीं तो हाथ जल जाएगा, बाद में कंप्लेन कर दोगे कि सर ने बताया नहीं था कि इसको डायरेक्ट छूना है या नहीं छूना है। तो आप उसको कपड़े से छुएगा ना, थोड़ा देर बाद देखिएगा ना कि उसका कलर जो है ना रेड से ब्लू हो जाता है, पहले येलो होगा फिर ब्लू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता है तो उसका कलर भी क्या होते चले जाता है, चेंज होते चले जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सर हम तो यहाँ फिनोमिना आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये कंटिन्यूअस होता तो भी तो गर्म होता। आप लोग कहोगे हाँ सर सही बात है, इंफ्रारेड अभी भी जा रहा है तभी भी जा रहा है, इंफ्रारेड ही तो होता है जो गर्म करता है। आप लोगों ने आप यही सोच रहे होंगे कि सर अगर ये कंटिन्यूअस होता तो भी तो गर्म होता है कि नहीं होता। यस तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये पार्टिकल नेचर है। एक्चुअली हम लोग इसलिए कहेंगे अगर ये वेव कंटिन्यूअस होता तो
इस जगह का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल नेचर है, तभी तो टकरा के घूम रहा होगा। अब गोली को चलाओगे इसके अंदर तो गोली तभी तो रिफ्लेक्ट होगी, और अगर जब गोली एक ही जगह रह जाती तो क्या सभी जगह बराबर हीट कर पाता क्या? नो नो सर। सर। नो सर। इसीलिए वहां पे क्या होता, मैं भी कह रहा था नो सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही यहाँ पे टकराने के बाद जो क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा जो है कलर कैसा हो जाता है, जो है रेड कलर हो जाता है। अगर रेड कलर हो जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है इसमें पता लग रहा है कि पूरा का पूरा लगभग लगभग यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। अगर कंटिन्यूअस होता तो ये क्या हो जाता, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा होता और बाकी रीजन में कम होते चले जाता। लेकिन अगर ये पार्टिकल नेचर है तो जिस कारण से पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्म जो है यानी कि लगभग लगभग टेम्परेचर होता है। इसी कारण से हमने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल आते हैं वो जो वेव आते हैं वो किस नेचर के होते हैं, पार्टिकल नेचर के होते हैं। यही बात हम लोगों ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। और जैसे ही उस पे टेम्परेचर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, एब्जॉर्प्शन के कारण उसका जो है कलर क्या हो जाता है, या जो है वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ को क्या करता है, इमिट करने लगता है। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह देते हैं। अब ब्लैक बॉडी क्यों कहा गया, क्योंकि ब्लैक कलर की कोटिंग की थी, और बॉडी का मतलब होता है जिस पे आपने किया था, रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी इमिट करता है। इसी कारण से आप थोड़ा देर जलाओगे तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। थोड़ा और देर देखोगे तो येलो दिखाई देगा। थोड़ा और ज्यादा हीट करोगे तो आपको कैसा, ब्लू दिखेगा। और ज्यादा और उसको हीट करोगे तो आपको ब्लू कलर दिखेगा। इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग डिपेंड करता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है। वही कहता है एज द टेम्परेचर इंक्रीज द एनर्जी इमिटेड इंक्रीज, thereby increasing the frequency of emitted radiation. As the frequency increase, the wavelength shift to lower value. मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख दूं या यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपल डेफिनेशन है, वैसे वो आप भी देख सकते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। When light is incident on the black body due to the absorption of energy, ठीक है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन it emits different type of wavelength. This phenomena, it is known as black body radiation. उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो होता है, यानी कि कोई भी अगर जब आप उसको हिट करते हो तो यहाँ पे ना एक और इंपॉर्टेंट बात देखी गई कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। अब जैसे मान लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घर में अगर जब बल्ब धीरे धीरे जलता है तो आपको गर्म गर्म लगता है। आपने क्या करा कि घर को चमकाने के लिए 16-17 बल्ब लगा दिए, तो आपका घर में हीटर के रूप में वर्क करने लगता है, करता है कि नहीं करता है? वही कहता है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा जो है क्या होगा, आपका टेम्परेचर होगा। यहाँ पे जो है T1 क्या है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जिसका ज्यादा है। लेकिन यहाँ से ना मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ
अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें जिसके अंदर हम वेव नेचर को मानते हैं और इसके अनुसार से देखा गया तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा था कर्व, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अनुसार से जो आ रहा था, यानी कि क्वांटम थ्योरी के अनुसार से जो आ रहा था, या मॉडर्न जो इसके जो हम लोग दो थ्योरी पढ़ते हैं, एक क्लासिकल एक मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल हम लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसको छोटे छोटे पार्टिकल के लिए जहां पे न्यूटन के लॉ जो है फेल हो जाते हैं, तो उसके अनुसार से देखा गया ना तो उसका कर्व ऐसा था। लेकिन कुछ हद तक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है एक पार्ट तो लाई करता है, दूसरा पार्ट लाई नहीं करता है। इसका मतलब जो है लाइट जो है वो दोनों नेचर को शो करता है, एज वेल एज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अच्छा, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना वो एच म्यू होती है, यानी कि जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, जो है एच म्यू हो जाती है। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेनी है, 6.626 into 10 - 34 हाँ सेकंड। कि जो है इस प्रकार से मैं क्या ले लेना है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, और ई क्या है, एनर्जी है ऑफ फोटोन। अगर मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो एन फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू एन एच म्यू, यानी कि एच फोटोन के लिए जो है आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये जो है बेसिकली आपको बताता है कि कौन पार्टिकल नेचर है। मैंने बताया था कि कौन कौन से जो है वेव नेचर को बताता है, कौन कौन जो है आपको पार्टिकल नेचर बताता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बताता है कि जो लाइट है वो कैसे नेचर के हैं, जो है पार्टिकल नेचर के हैं। वो क्लासिकल फिजिक्स बताते हैं कि वो कैसे नेचर के हो जाते हैं, यानी कि जो है वेव नेचर के होते हैं। बाद में हम लोगों को पता लगा कि जो है क्या होते हैं, दोनों नेचर को शो करते हैं, यानी कि जो है पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को शो करते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो हेनरिक हर्ट्ज ने दिया था इन 1887 में। ठीक है, क्या होता है तो ध्यान से देखिए, मैं आपको एक फिनोमेना समझाता हूँ, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जो मैं लॉजिक दूंगा ना वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसी से आपका काम बनेगा। ओके, मैंने मान लिया कि ये जो है हम लोग क्या बना रहे हैं, सोलर प्लेट बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। कैसे बनता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक साइड हमने क्या ले लिया, सीजियम का प्लेट ले लिया, क्यों लेते हैं हम बताएंगे। और इसको हमने कह दिया कैथोड। कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। और इसको ले लिया एनोड। एनोड। ये क्या है, बैटरी है, या वोल्ट कह दो, अब जो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है प्लेट किसका बना होता है, सीजियम का बना होता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर सीजियम का ही प्लेट क्यों लिया। अच्छा, कैथोड को ना हम लोग कहते हैं इमीटर, और इसको कहते हैं एब्जॉर्बर। होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि यहां से कोई लाइट आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, फोटोन के फॉर्म में। मान लेते हैं यहां से जो है मैं समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से जो है डिफरेंट डिफरेंट समझाता हूं। पहले ये है, ये है, ये है, और ये टकराया और यहां से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरा भी ऐसे ही होगा, ये सन से आ रही है और इसी प्रकार से जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितना भी ये जो फोटोन है, छोटे छोटे पार्टिकल कौन है, फोटोन है। अब जैसे ही यहां पे टकरा रहा है, एक सुटेबल एनर्जी मिलेगा तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग कैथोड को क्या कहते हैं, इमीटर कह देते हैं। और ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है।
और जिस कारण से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। यानी कि आप यहाँ पे जो है बैटरी लिख लीजिए, और जैसे ही बैटरी चार्ज होता है फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3-4 टर्म का मैं यूज कर रहा हूं। पहला टर्म कि आप मान लीजिए कि आपको मैं समझाने के लिए छोटी सी कहानी की मदद से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग मान लीजिए कि कल आज अपने क्लास के बाद अपने भाई को बोले कि भाई, जो भाई है अपनी बहन को बोले, या जो भाई है भाई को बोले, या बहन जो अपने भाई को बोले, जैसे भी आप लोग बोले, किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे लिए ना ये पेन ले आओ। मैंने कहा कि उस पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज, समझाने के लिए। तो किसी को भी बोल देना, अपने अगल बगल वाले को बोल देना, ठीक है, ओके। मैंने कहा कि मैंने पेन माना कि उसका प्राइस कितना है, 10 रुपीज है। मैंने मान लिया, आप लोग भी मान लीजिए। अगर मैंने अपने भाई को 10 रुपीज दिया और उसको पता है कि 10 रुपीज में ही मिलता है, तो आप उसको दोगे ना तो बिल्कुल आराम से आएगा, कहेगा ठीक है जा रहा हूं, जाएगा टहलते धूप से। अगर जिसको 12 बजे कहोगे तो कितने बजे जाके लेके आएगा, 2 बजे लेके आएगा। यानी कि जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो धीरे से लेके चले आएगा। पर आपने उसको 20 रुपया दे दिया और कहा कि 10 रुपये का पेन लेते आना, और 10 रुपये का तू जो है अपने के अनुसार से कुछ भी खरीद लेना, खा लेना। अब वो नाचते हुए जाएगा, एकदम रफ्तार से जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, सीधा वो कहां जाएगा, यानी कि जाएगा और ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएगा। 10 रुपए का जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पे 10 रुपये चाहिए कि उसको पेन खरीदने के लिए, उसी तरीके से जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वर्क फंक्शन नाम दे दिया। जैसे आपने पेन को खरीदने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट लगेगा ना, उसको इन्होंने क्या कहा कि मिनिमम एनर्जी जो निकालने के लिए जो जरूरत पड़ता है, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, वर्क फंक्शन। यानी कि इतना सा एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो रेस्ट एनर्जी बच गया, आपने मान लो ज्यादा एनर्जी दे दिया उस इलेक्ट्रॉन से निकालने से, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि आपने 10 रुपया दिया, तो वो टहलता झुकता जाएगा आराम से। कहोगे अगर से 12 बजे, जैसे देखिएगा मम्मी अगर जो ना उसको फिक्स पैसे देती है कि जाओ 50 रुपए दिया और 50 रुपए का 1 केजी कोई सामान आ रहा है, ठीक है जा रहा हूं मम्मी। लेकिन अगर कोई दूसरा उसको कह दे 60 रुपया दे दे, तो एकदम तुरंत नाचता हुआ जाएगा, 50 रुपए का सामान लाएगा, 10 रुपए के लिए झूमता हुआ। यानी कि जो 10 रुपए की एनर्जी बच गई, उसी एनर्जी को यहाँ पे हम लोग किस टर्म में लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। फिलहाल हमारे पास उतना समय नहीं है, मैं यहाँ पे 3 टर्म लिख देता हूँ जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है वर्क फंक्शन, ठीक है, एक होता है वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसके बाद होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, होल्ड। हम ये सारी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको हमने पहले फ्रीक्वेंसी बताया था, इस तरह से बस यहाँ पे क्या यूज कर देना, वी नॉट, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी, टोटल एनर्जी ई आया, उसमें से कितना यूज कर लिया वर्क फंक्शन के रूप में, जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास शायद यही पे रखते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बेसिकली आपने हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, क्या होता है कि जब उस पर लाइट पड़ाते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिखता है। फिर दूसरा हमने बात किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस आज थोड़ा सा बता पाए कि जैसे इस पे सन की लाइट आती है, कोई कहेगा कि सर मुझे बताइए क्या सर जरूरी है सन की लाइट से ही हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं, अगर किसी के पास इतनी अच्छी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो बहुत कम एनर्जी में खर्च कर दे, यानी कि जैसे मान लो अभी के लिए सपोज करो समझाने के लिए 10 जो है जूल की एनर्जी लगता है,
कोई 1 जूल में ही अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ऐसा कोई जो है सीजियम, मैंने बताया भी नहीं कि सीजियम क्यों यूज करते हैं। सीजियम क्या होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्लास बताएंगे, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट कर देता है। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।